आप लोग निमोनिया के बारे में तो ज़रूर सुने होंगे, चाहे आप गांव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं। निमोनिया ऐसी आपका बीमारी है या फिर जो भी बोल सकते हैं, वो आपको हर एक जगह पाई जाती है और ये आपको बच्चे को भी हो सकती है, बुजुर्ग को भी हो सकती है और आपको नौजवान को भी, सभी को हो सकती है। तो जो निमोनिया है वो आज हम बताने वाले हैं कि निमोनिया की परिभाषा बताएंगे, पूरा समझ लीजिए A to Z निमोनिया के बारे में जो भी जानकारी है आपका वो क्लियर हो जाने वाला है। आप निमोनिया खुद समझ लेंगे, आप चाहे तो दूसरों को भी समझा सकते हैं। आपका इसका कारण भी बताएंगे, लक्षण भी बताएंगे और इसका कैसे नियंत्रण किया जा सकता है और इसका उपाय सभी, यानी कि समझिए पूरा निमोनिया के बारे में आज हम पूरा खत्म ही कर देने वाले हैं कि आपका पूरा आप अच्छी तरह से समझ लेंगे निमोनिया क्या होता है, इसको क्या करना है, कैसे उत्पन्न होता है, ये सभी के बारे में आज हम बताने देने वाले हैं आपको। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बात करें बायोलॉजी वाले के लिए तो ये 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये बहुत पूछा आता है, इसलिए सभी तरह से देखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सभी तरह का इसको जानना स्टार्ट करते हैं, निमोनिया आखिर क्या होती है। उससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे, शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और क्या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको पिक्चर के साथ साथ समझाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, होगा ही नहीं, इसलिए आपको पिक्चर लाइव हुआ ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आ सके। देखिए पहले आपके पिक्चर भी ला दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, देखिए आपको एक कलर ले लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिख सके। हाँ आइए आप देखना शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निमोनिया। और देखिए निमोनिया एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक किसे बोलते हैं? बात करें संक्रामक किसको बोलते हैं? संक्रामक यानी कि एक जगह से दूसरे में फैल सके उसको हम निमोनिया माने संक्रामक रोग बोलते हैं। असंक्रामक रोग यानी कि जो सीमित रहेगा, एक व्यक्ति के पास है तो वो एक व्यक्ति के पास रहेगा, दूसरे व्यक्ति में वो नहीं हो सकता है। और संक्रमण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। निमोनिया एक संक्रामक रोग है जो व्यक्तियों के फेफड़ों पर असर डालता है। सबसे पहले क्या डालता है, व्यक्ति का देख सकते हैं यहाँ पे फेफड़ा है ना, यहीं पर सबसे ज़्यादा ये असर डालता है। आपको पूरा इमेज के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। यह किसी संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकली जो बूंदें जो होती हैं, आप छींकते हैं कुछ बूंद उसमें निकलती है, के संपर्क में आने से आसानी से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यानी आप छींकते हैं तो आपका अगर आपके पास सिर्फ निमोनिया तो आप दूसरों के पास भी भेज सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा अच्छी बात नहीं है भेजना, दूसरे को भी हो सकती है। इसके क्या कि इसके कारकों में बैक्टीरिया वायरस या फंगस शामिल होते हैं जो फेफड़ों में बस जाते हैं फेफड़ों में और वहाँ पर विभाजित होकर बढ़ते रहते हैं। यह बीमारी पहले से मौजूद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिए घातक हो सकती है। छोटे बच्चे, शिशु और बुजुर्ग विशेष रूप से इस बीमारी के जोखिम वर्ग में आते हैं। कौन से ज़्यादा आते हैं? शिशु, बुजुर्ग ज़्यादातर थे, नौजवान को ठीक आते हैं, बच्चे हम लोग बचे हुए हैं कि ना, ठीक है यहाँ। और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में होती है, हम तो नौजवान लोग हैं, इसमें से हमको तो उतना नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं थोड़ा और इसको जानेंगे निमोनिया के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में आप बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो इसके बारे में आप पढ़े ही होंगे, निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे। तो इसको हम WHO भी बोलते हैं, आपको इंग्लिश में बात करना शॉर्ट में तो। और उसका फुल फॉर्म होता है WHO आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत उन 6 देशों के ग्रुप में शामिल है जो दुनिया में निमोनिया के सालाना कुल मामलों का आधे से अधिक हिस्सा बनाते हैं। यानी कि आधा, यानी समझिए भारत का आधा भाग तो निमोनिया को ग्रस्त ही रहता है। इन 6 देशों के ग्रुप में अन्य देश है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडोनेशिया और नाइजीरिया। देखिए देश का भी आपको बता रहे, देखिए यहाँ पर क्या है, इस पर आप लिखा हुआ सभी को समझते हैं, ये हमारा सबसे श्रेष्ठ, ये आपका इंडिया, हमारा इंडिया यहाँ पे है। और आपका ये क्या है, सभी ईरान भी आपका है, इटली भी यहाँ पे है, आपको जापान भी है आपको। अब सभी की इस पर जो उतना भी आपको देश के बारे में सुने होंगे सभी का आपका झंडा दिखा दे रहा है ताकि आप इसे समझ लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखिए इसी को बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपको पता होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। देखिए अब निमोनिया के बारे में कुछ और जानते हैं, इसका लक्षण। सबसे पहले लक्षण जान रहे हैं या फिर देखिए क्या जान रहे हैं पहले, निमोनिया के लक्षण पहले कहते रहे नहीं, हाँ चलिए पहले लक्षण जानते हैं। यहाँ पे यही है लक्षण। सबसे पहले देखिए सांस लेते समय या खांसते समय सीने में दर्द महसूस होना, यानी कि आपको ऐसा हो रहा है तो समझ लिया आपका निमोनिया हो चुका है, आपका जल्द से जल्द इसका निदान किया जाना चाहिए। सांस लेते समय या आप सांस ले रहे हैं या फिर खांस रहे हैं और अब सीने में दर्द हो रही है तो आप ऐसा सामान्य आदमी का होती नहीं है, और हो रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। दूसरा, खांसी अक्सर बलगम के साथ आती है तो वो इसका भी आपका निमोनिया का लक्षण है। और थकान, ऐसा बात नहीं है, अब तो एक समय में तो बहुत थके होंगे, बहुत पढ़ाई करते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, इधर जाते होंगे उधर जाते, तो बहुत ज़्यादा थकान होना जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आइए
आपका देखिए 4वां बुखार, पसीना और कँपकँपी ठंड लगना, या फिर ऐसा लग रहा है तो समझ लीजिए आपका निमोनिया हो चुका है। बुखार तो ऐसे आ ही जाती है, पसीना भी अगर ये सब हो रहा है तो ये सब निमोनिया के लक्षण हैं, ठीक है? आप समझ रहे होंगे। और आगे देखिए साँस लेने में दिक्कत अनुभव होना, यानी अगर साँस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप शायद साँस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी निमोनिया के लक्षण हैं। आपको ऐसा निमोनिया हो सकता है या फिर हो गया होगा। और आप आगे देखिए मतली, जैसे भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन अगर हो गया है तो ये सब उनके लक्षण हैं। मतली, उल्टी या दस्त, ये सब भी क्या है, निमोनिया के ही लक्षण में आते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, इस व्यक्ति को बुखार भी है, पसीना भी आ रहा है, कँपकँपी ठंड भी लग रहा है, तो ये निमोनिया इस बच्चे इस आदमी को हो गया, बच्ची तो नहीं बोल सकते इसको। और देखिए ये लेडीज़ को क्या हो गया है, इसको भी सीने में दर्द हो रही है सांस लेने में, और इसको उल्टी हो रही है, यानी कि इसका भी सब निमोनिया का लक्षण है, इसलिए आपको इमेज भी ला दिए हुए, आप बेहतरीन तरीके से इसको समझते हुए चलेंगे। आगे देखिए यहाँ पे निमोनिया है, प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में भ्रम और शरीर का तापमान कम होना निमोनिया का लक्षण है। और जो लोग तंबाकू, धूम्रपान या अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, उन्हें निमोनिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा उन्हीं को होता है। देखिए अब कितना आदमी पागल हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी मान के चलिए आपका ये क्या है, ये गुटखा है या फिर आप जो नशा को करने वाला जो भी तंबाकू है, इस पर लिखा है कि इसमें फेफड़े का भी चिन्ह बना दिया जाता है, ताकि इस तरह से देखिए किधर गया फेफड़ा, नहीं ये सब उधर था। चलिए फेफड़े का भी इसमें चिन्ह बना दिया जाता है कि लोग पीना, उसमें लिखा जाता है कि ये साक्षात मौत का नरक का दूसरा दरवाजा, फिर जो साक्षात मौत है, अकाल मृत्यु इसमें, फिर भी लोग इसे पीते हैं। यानी सब कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बात करें तो सिगरेट पीने वाले बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ एक तरह से माने जाते हैं। दिमाग पढ़े लिखे भी लोग आजकल देख रहे हैं तो बहुत सारे ही पी रहे हैं। और जो लोग तंबाकू, धूम्रपान या अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, उन्हें निमोनिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है। इसके अलावा पहले से मौजूद कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, कॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, क्या है कि सीओपीडी, अस्थमा और इन्फ्लुएंजा होने पर ये सब का निमोनिया के कारण होते हैं। और आगे आइए, और बचाव, आप तो लक्षण भी समझ लिए, अब इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले बचाव बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बचाव के बारे में भी जानते हैं निमोनिया का। और टीकाकरण करवाए, क्या करवाए, टीकाकरण करवाए। बहुत सारे लोग देखें टीका से बहुत डरते हैं, यार सुइया नहीं चाहिए हमको, मर जाएंगे लेकिन सुइया नहीं लगेगा। ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे या फिर बहुत बड़े भी होते हैं, देखते हैं बहुत सारे बुजुर्ग भी ऐसा करते हैं। टीकाकरण आपको निमोनिया पैदा करने वाले कुछ रोगजनक कीटाणुओं से बचाने में मदद करता है। क्या करता है, कुछ जो कीटाणु, देखिए ये है आपका कीटाणु, आप शायद इससे पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन आज देख लेंगे, ये इसको कीटाणु बोलते हैं, ठीक है। अब देख लिए ना, इसको कीटाणु बोलते हैं। बहुत सोच समझ के आपके लिए इमेज सेलेक्ट किए हुए ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। उदाहरण के लिए न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के खिलाफ टीकाकरण जो गंभीर निमोनिया का एक कारण होता है। गंभीर निमोनिया के आक्रमण को रोकने में ये मदद करता है। वैक्सीन को एक नियमित अंतराल पर लेते रहने की आवश्यकता होती है, तभी आप इस कीटाणुओं से बच सकते हैं, इस निमोनिया से बच सकते हैं। इसलिए अपने टीकाकरण के चार्ट को नियमित रूप से रिव्यू करते रहना चाहिए, यानी इसमें क्या टीका लेते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको जो टीका लेना है, जो भी टीका हो सकता है, वो अपनी उम्र के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे अलग हो सकता है। आप टीका चाहिए, देखिए टीकाकरण का भी ऐसे इमेज ला दिए हुए हैं, फेफड़ा का भी तो बता ही दिए हुए, क्योंकि सब आप जानते होंगे। और ये देखिए आपका कीटाणु, आप इसे बोल सकते हैं। देखिए आगे बढ़िए, अब आते हैं आगे, फिर बचाव। और बचाव में कुछ और भी है, इसको भी समझेंगे। बचाव में देखिए स्वच्छता की आदत बनाएं। क्या करें, स्वच्छता की आदत बनाएं, यानी कि साफ़ सफाई करना है, तभी आप निमोनिया से बच सकते हैं। आप रोग, देखिए साफ़ सफाई करना बहुत फ़ायदा है आपको। आप ऐसा कर सोच रहे हैं कि आप निमोनिया से बचेंगे, बहुत ज़्यादा। आप हाथ धो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सफाई करें, अपने घर को सफाई करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको ये सब करना ही करना है, हम भी करते हैं, आप भी करिए। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आप रोग क्या कि आप लोग उत्पन्न करने वाले, क्या रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं के संपर्क में कमी लाकर निमोनिया के संक्रमित होने के खतरे को कम कर सकते हैं। इन आदतों में नियमित रूप से अपने हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज़र, या जो आप देखते होंगे पहले जो कोरोना के काल में तो बहुत सारा इसका यूज हुआ, सैनिटाइज़र का, और का उपयोग करना। छींकने और खांसने के द्वारा अपना मुंह ढकना, यानी कि आप क्यों, बहुत सारे बच्चे देखते हैं आदमी को, वो अपना मुंह क्यों हाथ से ढक लेते हैं, कि दूसरे को संक्रमित ना हो पाए, क्योंकि उसके पास जो रोग हो या फिर जो भी हो उसके ही पास ही रहे। या फिर बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे रुमाल रखना, तो शायद छींकने, ऐसे थोड़ी है ना, पर छींकने के लिए हाथ जरूरी है, वो दूसरे पर पड़ ना जाए, इसलिए भी रोका जाता है, उसको अपने हाथ से ढक लिया जाता है। दौरान अपना मुँह ढकना और संक्रमित व्यक्तियों के नीचे संपर्क में आने से बचना ये इसके शामिल है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे देखते हैं, आगे निमोनिया में कुछ और भी है, इसमें भी समझेंगे। बचाव में धूम्रपान से बचे। धूम्रपान आपके शरीर को किसी भी सूजन संक्रमण से लड़ने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, या निगेटिव इफेक्ट डालता है। क्या, ये निमोनिया जो है, धूम्रपान से बचे, धूम्रपान से 100% बचे। देखिए इस पर हम आपको इसमें भी मिला दिया नो स्मोकिंग, इसमें साफ साफ लिखा है यार नो स्मोकिंग। ये भी लिखा है धूम्रपान मतलब
अकाल मृत्यु, फिर भी लोग इसको फाड़े मुँह में डाला, गुटखा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब हम बात देखें, यानी ज़्यादातर लड़के ही करते हैं, लेकिन लड़कियाँ भी कम नहीं है, वो भी जो बहुत सारे शराब वराब भी पीती है, वो सभी चीज़ में बराबर है। अगर मान लीजिए बहुत बार देखा गया, अगर लड़कियाँ लड़के की तुलना भी बराबर भी हो रही है, तो वो सभी चीज़ में है, गलत सही सभी चीज़ में कोई कम नहीं है। यह सर्वादित्य है कि जब आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो आपका श्वसन तंत्र और फेफड़े मजबूत और स्वस्थ होते हैं और संक्रमण से अधिक कुशलता से लड़ने में ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। आपका सभी लड़ने में बहुत आपको हेल्प करती है, ऐसा होता है। देखिए, आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो इस तरह से रहेंगे, और आप ये सब पिएंगे तो आपको ऐसा हो जाएंगे, आप बॉडी तो बात छोड़ ही दीजिए, आपका तो ये हालत हो जाएगा कि आप खुद नहीं चल पाएंगे। चलिए आगे देखिए, आपका लास्ट ही है आपका पेज है, और इसमें देखिए बचाव में कुछ और है। अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शिशुओं में विशेष स्तनपान की कमी, जन्म के समय कम वजन और खसरे के टीकाकरण का न लगाना। देखिए, आप स्वास्थ्य रहेंगे तो बहुत सारे होंगे। एक बार आप ऐसे भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे, मान के चलिए आप सिनेमा घर में टिकट लाने के लिए, फिल्म कुछ देखने के लिए आप टिकट लिए गए हुए, या फिर आप ट्रेन का है टिकट लेने के लिए गए हुए, और आपका हाइट है 6 फीट और आपका वेट है कितना 200 kg, तो आप आगे जाके क्या करेंगे, आप सबसे पीछे लाइन नहीं, आप सबसे आगे जाकर लाइन लगेंगे। यानी जो मान के लिए 100 लोग लगे हुए हैं, सब दुबले पतले लोग से, कोई ऐसा ट्रेन है, कोई ऐसा है, आप सबसे आगे जाकर लाइन में लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि आपको बस किस चीज़ में कमी है, आपको बस शरीर है, आपका मजबूत शरीर, किसने बोला था आपको सबको पीटेंगे एक तरह से। तो इसलिए यह होता है कि आपको हेल्थ, आपका शरीर बहुत मजबूत चाहिए। मुख्य जोखिम कारक होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के जन्म के प्रारंभिक 6 महीनों तक अपना स्तनपान कराएं, जिससे उनमें पर्याप्त इम्यूनिटी विकसित हो, और इससे बीमारी को रोकने में भी मदद मिल सकती है इससे। तो उम्मीद है आप निमोनिया के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान गए होंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करें, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।